Rahim. Assalamu alaikum. Ji ayanu pakhair ragale balli karaya. Thank you very much for tuning into PTV Sports. You watching Game On है with Shahzad Hasan Khan. ख़वातीनो हज़रात, क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान को जो नदामत का सामना करने पड़ा है आफ्टर द न्यूजीलैंड डिफीट. आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें उसको हजम करने में, लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया में इवन कोविड के दौरान बहुत सारी क्रिकेट हो रही है. अगर हम बात करते हैं तो अभी आने वाले वक्त में साउथ अफ्रीका का दौरा है पाकिस्तान की जानिब, लेकिन हमें कुछ चीज़ों के ऊपर उससे पहले बात करनी पड़ेगी. बहुत सारे जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है, कुछ ने कोचेस को और कुछ ने खिलाड़ियों को, कुछ ने इंजमाम उलग भी आए. हम अजहर भाई की बात करते हैं, वो भी आए, और उसके अलावा रमीज राजा भी आए. काफ़ी सारी न्यूज़ है जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. फिर HBL PSL का भी ड्राफ्ट हुआ और फरवरी में लग रहा है कि PSL का इंशाअल्लाह शायद आगाज़ होगा. अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी बात करना गालिबन उतना मौजू नहीं होगा. पहले मैं बहुत सारी और चीज़ें जिनके ऊपर बात करना चाहता हूँ, जिसमें मिसबाह उल हक की अगर हम बात करते हैं तो मिसबाह उल हक के पास, अगर आप लोगों को याद हो तो 2 ओहदे थे, चीफ सिलेक्टर एंड देन हेड कोच एज वेल. और जब इंग्लैंड से टीम वापस आई तो इंग्लैंड में भी हमारी परफॉर्मेंस डिजास्टर्स थी, न्यूजीलैंड से वापस आई तो भी हमारी परफॉर्मेंस डिजास्टर्स थी, और अभी भी फिलहाल हेड कोच होंगे जब साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा. लेकिन मिसबाह की कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि खुश आइन है. जैसे उन्होंने आमिर को वेलकम बैक करने की बात की, उन्होंने कहा जो हो गया सो हो गया, उसको पीछे रखते हैं. इफ आमिर वांट्स टू प्ले, यू नो, वी आर देयर. लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो आमिर की दूसरे प्लेयर्स के इन कंपैरिजन के अंदर जो है वो परफॉर्मेंसेज उतनी बेहतर नहीं थी. ये तो एक बात होगी. दूसरी तरफ से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद अब ये सोच रहा है PCB के यार फॉरेन कोचेस को जो है वो इंडक्ट किया जाए, जिसमें एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से है. और अब देखना ये होगा कि फॉरेन कोचेस का भी एक कल्चर चलता रहता है. फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं बीच में खुद ही ये डिबेट करते हैं कि यार क्या आया फॉरेन कोचेस को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हम अपनों से यूटिलिटी उस किस्म की ले सकते हैं जिस किस्म की हम प्लेयर से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन इसके अलावा एक और बात जो मिसबाह की मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि फैंस का बिल्कुल नाराज होना जो है वो जायज है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं थी. लेकिन टुवर्ड्स द एंड उन्होंने जो बात की वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि अच्छी नहीं थी. उस बात का को डिफरेंट तरीके से पोस्ट करना चाहिए था, जहां पे उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है वो कोविड को दे दी कि जी कोविड की वजह से सबकी परफॉर्मेंसेज गिर रही हैं. बल्कि दुनिया भर की क्रिकेट में, राशिद भाई भी ये बात करते हैं कि दुनिया भर की क्रिकेट के अंदर एक डाउनफॉल आया. 15 से 20 दिन जो है वो खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रहना पड़ता है, अकेले रहते हैं, मेंटल प्रेशर है. बट वन वे और दी अदर हम एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछेंगे. मैं खुद तो अभी राय नहीं देना चाहता हूँ. फिर उसके बाद क्रिकेट कमेटी के सामने कल जो है वो मिसबाह उल हक और वकास यूनिस भी पेश होंगे, बात होगी. उसके बाद इंजमाम उल हक साहब ने बहुत गुस्सा किया. इंजमाम उल हक साहब ने कहा कि नई बॉल के साथ भी ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है अगर आप लोगों की बॉल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें अपने प्लान को या अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. अब्बास के बारे में उन्होंने बात की कि सिर्फ डॉट बॉल्स कराना ही जो है वो कामयाबी नहीं है, विकेट्स लेना भी जो है इसके अंदर ज़रूरी होता है. इन सब मौजूओं के ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे. लेकिन सबसे पहले आज कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई सामने, जिसमें ताहिर मुगल साहब का इंतकाल हो गया. हम अल्लाह पाक उनको अपने जवाए रहमत में जगह दे. राइट हैंडेड बैट्समैन थे, मीडियम फास्ट बॉलर, और 7 उनकी 10 विकेट इनिंग्स थी. ख़वातीनो हज़रात, तो उनकी फैमिली से भी हम अफसोस करते हैं. हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है द लेजेंडरी मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. To begin with this, it's sad news. Exactly. ताहिर मुगल साहब की और राशिद लतीफ़, बहुत सारे, बासित अली, बहुत सारे पुराने क्रिकेटर्स वर इन टच विद हिम और उनके साथ मिलते भी रहे. परहैप्स मौका नहीं मिल सका. मैंने राशिद भाई से कहा था कि मुझे लेके चलें सियालकोट और मिलता हूँ, तो कहते हैं ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ले चलूँगा आपको. पर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट अनदर क्रिकेटर. Exactly. और इट्स वेरी सैड डे एंड इट्स होना, अब जाना सब नहीं है. Exactly. यहाँ से भी चले गए, वहाँ से भी चले जाना, और यहाँ सब नहीं, सबसे नहीं यहाँ से चले जाना. सो अनफॉर्चुनेट है कि हम जब क्रिकेटर्स अपने साथ जो खेल रहे होते हैं, जो अनफॉर्चुनेट बात बता रहा हूँ, वो हम एक दूसरे के साथ टाइम इतना स्पेंड नहीं कर पाते हैं. ठीक है. कंपैरेटिव बहुत क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में माफ़ी नहीं देते, हम रहम नहीं खाते. अच्छा जी, फिर एट द सेम टाइम यू नो हम दरगुजर नहीं करते बहुत सारी चीज़ों में, और वो सारे टाइम में ना वो टाइम गुजर जाता है. देन वी कम टू रियलाइज, जैसे हमारा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था अख्तर, पेशावर वाले, फॉरगेटिंग हिज नेम, वो फौत हो गए पिछले 2 साल पहले. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे. So we don't realize it, you know, the life is too short, you know, to be bitter about it. बिल्कुल. So it's a sad loss. We played against him and he was a competitive cricketer.
और मेरे ज़्यादा कंपैरेटिव कौन हो सकता था फील्ड में. बट इट्स अ ग्रेट लॉस. माय कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड अल्लाह आपको हौसला दे और सब्र दे. अगेन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिसबाह उल हक एज यूजुअल. एज यूजुअल. लेकिन इससे पहले कि हम मिसबाह भाई के ऊपर आए, मैं आप चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंसेस के साथ भी कोई ताहिर मुगल साहब के बारे में कोई एक मेमोरी शेयर करें जो आपको आज तक याद है. हाँ, मैं उनके साथ फर्स्ट क्लास खेला हूँ. मैं बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मेरा जो सर्कल ऑफ फ्रेंड था बड़ा लिमिटेड था. खेलते वक्त भी बहुत कम था. तो मैं जब ग्राउंड में जाता था सिर्फ ग्राउंड जाता था. ठीक है. और मैं खेलता था और वापस निकलता था और निकल जाता था. बाकी मैं जब भी ड्रेसिंग रूम में लोगों से मिलता था, ताहिर से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, तो I used to talk about my dreams. I used to talk about big things. ठीक है. You know कि मैं I'll be achiever. I'll make this. I'll make tons of money. I'll make myself a huge name. I'll be the fastest bowler. And they used to laugh at me. ठीक है. तो मैं उनसे कहता यार कि why you laughing? क्यों हंस क्यों रहे हो आप लोग? तो नहीं ताहिर नहीं, in general. So ग्रुप में होते थे. तो कहता है अच्छा ये जो आप मुझे 2000 लड़का खेल रहे थे, इसका मतलब ये तुम इसमें से तुम ही निकल जाओगे आगे. मैं कहा यार ये डेस्टिनी है, ये हो के रहेगा. सही. सो देन दे रियलाइज्ड व्हेन आई बिकेम स्टार. तो फिर मैं 99 में वर्ल्ड कप में बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी. फिर बॉलिंग शॉलिंग की, फिर जिस तरह मेरा एटीट्यूड था, जिस तरह मैं खेलता था, जिस तरह मैं शुगल वुगल लगाता था. देन दे मेट मी मेनी ईयर्स लेटर. सही. उन्होंने कहा यार सारी बातें तो हो गई हैं. मैंने कहा यार मेरा अल्लाह के साथ गुमान बहुत अच्छा है. माशाल्लाह. अल्लाह आपकी गुमान के साथ है. सो ताहिर के साथ मेरे ख्याल में हम बहावलपुर में मैच खेल रहे थे. मेरे ख्याल में बहावलपुर में था. इट्स अबाउट 94 95. रड़ा विकेट. और मेरा ये कहना था कि बहावलपुर के अगेंस्ट के यार मैंने इनको भगा देना है रड़े पे. रड़ा मतलब बहुत स्लो ट्रैक, मतलब बाउंस होना ही नहीं. तो मैं उनसे कहता ये जितना स्लो विकेट होगा उतना ही मेरी बॉल को छोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जब भी बॉल करूंगा तो वो बाउंसर भी अगर मारा तो चेस्ट से ऊपर जाना नहीं, तो चेस्ट पे लगनी है. तो आएगा तो तेज, या तो हुक कर या मार खा. सो देन ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि नहीं यार कि तूने बड़ा जोर लगाया, बड़ी जान लगाई, ये वो किया. बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन द मिस्ट. ताहिर नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं लेट 90s के जो पाकिस्तान खेल सकते थे. जिस टाइम मेरा दोस्त शाहिद नज़ीर फ़ोन कर रहा था, ग्रेट एथलीट, सुपर्ब एथलीट, ही कुडंट हैड अ लॉन्ग रन फॉर पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेट है यार कि बहुत सारे लोग मिस आउट होते जाएंगे. तो हर बंदे का ख्वाब होता है यार कि मैं ही पाकिस्तान खेलूं, लंबा खेलूं. एग्जैक्टली. बट ताहिर वाज वन ऑफ देम कि जो लंबा ना खेल सके. बिल्कुल. तो हमारी बहुत सारी दुआएं उनकी फैमिली के लिए भी और उनके लिए भी. अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह दे. लेकिन अब ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मिसबाह उल हक को. मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं अब ये आवाज उठना शुरू हो गई है कि मिसबाह उल हक को रिप्लेस करना इज नॉट द सोल्यूशन. जो मिसबाह उल हक को लेकर आए उनको रिप्लेस करना और ये पता करना कि किन्होंने पुश किया था मिसबाह उल हक की तकर्री के लिए. शेब भाई. अच्छा चलो जी, इसको डाइसेक्ट करते हैं, काटते पीटते. आजे. मैंने मोहम्मद यूसुफ सुना देखा था यार ये 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं ना, ये सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं. ठीक है. यूसुफ कहता था मुझे. मैं कहा यूसुफ ऐसा क्यों कहता है यार तू कि जो 2 टेस्ट मैच खेले सबसे ज्यादा शोर कहता काट के डे ही नहीं, गला ज्यादा करेंगे नहीं. मैं कहा सीरियसली? कहता हाँ नोट कर ली. लो नाउ be very honest with you. I mean, if you want me to be diplomatically very correct, then I'll say things. We want you to be honest. No, don't worry. The content has been stolen from the PTV Sports. चलो यहीं से जा रहा है. To the YouTube channel anyways. जा तो यहीं से रहा है. तो बस पैसे तो वो बना रहे हैं ना. बॉस टीवी पैसे बना रहा है. ठीक है. हाँ जी, ये मैं लाइव PTV बार-बार कह रहा हूँ, हमारा कंटेंट चोरी होके इंडिया छपता रहता है. Exactly. Anyways, यार somehow मैंने ये नोट किया 45 साल जिंदगी में, यार bird of the same feathers flocks together. मतलब जो जिस काइंड का होता है ना बंदा, जिस किस्म का होता है, उसको इस किस्म के बंदे पसंद आते हैं. बिल्कुल ठीक. वसीम खान एज अ CEO, he was an average cricketer. ठीक है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था. उसको नदीम खान पसंद आया, उसको मोहम्मद वसीम ही पसंद आया. इन तीनों को मिलकर मिसबाह पसंद आया. ठीक है. मिसबाह को अब्बास पसंद आया. सही है. So bird of the same feathers flocking together. Yeah. So एवरेज बंदा हमेशा एवरेज बंदे को आगे लाता है. ठीक है. एवरेज बंदा कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को नहीं देख पाता. क्यों? वो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात बड़े मजे की थी. जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, कहते थे कि यार मैंने बड़े बड़े ऑफिसेज में बड़े छोटे छोटे लोग देखे हैं. बिल्कुल. ये बात बिल्कुल सच है. सही.
ये बात बिल्कुल सच है। बड़े बड़े ऑफिस में इतने छोटे छोटे ईगो वाले लोग बैठे हुए। अब एक जो अच्छी चीज की जो मुझे लगा, अगर उसको अथॉरिटी दी, अब मैं ये नदीम खान को क्रेडिट दूंगा, ठीक है, अगर वो ग्रांड फ्लावर को लाने में कामयाब होते हैं और वो मोहम्मद वसीम को लाए, जी। अब मैं उनकी क्रेडिट में बात कर रहा हूं कि जो ये सिलेक्शन हुई, सारा कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ, जिस मिसबा को लाने का सारों का वोट था, इवन हसान मानी या वसीम खान, आई मीन दीज आर द पीपल हु गोना कम एंड गो इन पाकिस्तान। मैं एक चेयरमैन को पहले भी कहता था कि मैं कहा जी आप जितने मर्जी आप बैन लगा लें, आप जैसे चेयरमैन बहुत सारे आएंगे पाकिस्तान में, ठीक है, फास्टेस्ट बॉलर एक ही आएगा दुनिया में, आप जो मर्जी कर ले, मेरा हिस्ट्री से नाम आप नहीं मिटा पाओगे, तो आप जो मर्जी मेरे साथ अपनी ग्रजेस निकाल लो। नसीम अशरफ की बात कर रहा हूँ, वो गायब भी हो गया बेचारा, आपके तो पता नहीं कहाँ है दुबई शहर में। एनीवेज, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, हाँ जी, उनको आप लाइनें मार के मिटा नहीं सकते, क्योंकि मेमोरी से रेज नहीं हो सकते वो लोग। एग्जैक्टली, ठीक है, आप बड़े हो मुझे देखते हुए, बिल्कुल। अब ये मेमोरी कैसे रेज करोगे? ये हम करना ही नहीं चाहते, इतनी खूबसूरत मेमोरी। एग्जैक्टली, वसीम अकरम कैसे भूल जाओगे? नहीं भूल सकते ना। अब वसीम आया है, वसीम खान आया है, अगर नहीं एहसान मानी बात मान रहा, रिजाइन करो, जाओ जाओ। हर वक्त की कंप्लेंट की क्या मतलब है कंप्लेंट? वो बात नहीं मानते जी मेरे। सही। जाकिर खान, एहसान मानी अपना ग्रुप बनाया हुआ है, वसीम का अपना ग्रुप बना हुआ है, नदीम खान, मोहम्मद वसीम आ गया। मोहम्मद वसीम इज नॉट अ बैड एडिशन बाय द वे, बट आई मीन इट्स नॉट बिकॉज़ ही इज फ्रॉम पिंडी, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, बट इट्स नॉट अ बैड एडिशन। अब इस 4 लाख और 15 लाख के दरमियान उसको फैसला ये करना है, ईगो बचानी है या पैसे। बड़ी खुल के आज बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी साथ ऐड कर लूं शेख भाई। वो ये है, अच्छा मुझे अब ये याद नहीं सही तरह से पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि जब मिसबा भाई की तकरीरी हो रही थी तो तब भी शायद हमने प्रोग्राम किए थे, और वसीम खान के बारे में भी शेख भाई ने हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब क्या हो गया, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ अभी भी। अच्छा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं मार्जिन दे रहा हूँ वसीम खान को, बिकॉज आई नो दिस गाइज इंटेंट इज वेरी गुड। ठीक है, हिज इंटेंट टू इंप्रूव पाकिस्तान क्रिकेट, ओके, बट हाउ इफेक्टिव ही इज इन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग, प्रूविंग दैट, यानी कि मैं कर सकता हूं। और यार मसले तो नहीं थे ना, ये क्या बात हुई कि 6 रिपोर्टर तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ने थे, हमारे पूरा मेरे पीछे प्रेस रहता था, सारे रहते थे। नहीं कंट्रोवर्सी कहते जी आपकी जब तक बात ना लिखे आज हमारा अखबार नहीं चलना, कंट्रोवर्शियली योर्स है जी, तो हमारा टीवी नहीं चलना आपके न्यूज के बगैर। अच्छा जी, अब ना स्टार रहे ना कंट्रोवर्सी रही, तो मैं आप मीडिया किस पे चलाओगे, कितना क्रिटिसाइज करोगे मिसबा को? लो, व्हाई वसीम खान put Misbah in a first place for the 3 jobs? ठीक है, my question was first day, मैंने याद है ना, बिल्कुल आपने ये कहा, मैंने कहा अब वो आपकी क्रिकेट की मेख निकाले मिसबा उल हक, या आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाए, लेकिन उसको 2 साल तो प्लीज पूरा करना है, बिल्कुल, ताकि आपको एक लग से पता जाए एक दफा कि मिसबा उल हक चीज क्या है। हाँ, मिसबा अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अपनी चीजें कर रहा है, सही, ये उसका बेस्ट है, वही जो टीम परफॉर्मेंस है उसका बेस्ट है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेस्ट था वो मिसबा था, ठीक है, मिसबा का जो बेस्ट था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टैलेंट था, और उनकी जो आगे परफॉर्मेंस थी वो उसका उनका बेस्ट था। और हमें मौका मिल गया लताड़ने का, वो लताड़ने का मौका क्यों दे रहे हो जी? ठीक है, करना 5 आउट, बिल्कुल करना वसीम भाई जैसे 5 आउट, पूरा टेस्ट मैच निकालना, कौन बात करेगा? एग्जैक्टली, देखो मेरे साहब कितना खिलाफ लिखा मेरे खिलाफ प्रेस में, बिल्कुल, मुझे टीम से नहीं निकाल सके, क्यों? मैच विनर था, बिल्कुल, मैं मैच जिताता था, जो मर्जी आप कर लो, कैप्टन एक तरफ, पूरी टीम आधी एक तरफ, मैं एक तरफ, लेकिन निकाल नहीं सकते थे। सही, एक टेस्ट में कई ऐसी सीरीज थी जहां मुझे ड्रॉप कर देते थे, ठीक है, कहने फिर बाद कहते पायन इन विकेटों पे आउट कौन करेगा? एग्जैक्टली। सो माय अनफॉर्चुनेट कि मैं वसीम भाई के अलावा अगर मैं खेल जाता इमरान खान के साथ तो वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। वो मतलब मैंने फिर तकरीबन 50 बंदा जान से मार देना था और 100 बंदा मैंने ऐसे जख्मी कर देना था, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस हो, बट एवरेज बोर्ड मुझे नजर आया एवरेज फैसलों की वजह से। क्यों ऐसा तुमने फैसला किया मिसबा को लाने का? 3 जॉब्स दे दी आपने, क्यों दी यार? हमें को बंदा नहीं मिल रहा था। अन्य हो, नजर नहीं आया। सही। अब जब वो यूटिलाइज हो गया मिसबा, हैं जी, अब आसान टारगेट था, मिसबा की गलती नहीं है, बिल्कुल। मिसबा को आगे रख के क्रिटिसाइज किया जाता है। अच्छा, ये बात आप लोगों ने की थी कि इसको स्केपगोट बना लेंगे, स्केपगोट बनाएंगे, मिसबा को अब हर बंदा लान तान कर रहा है। मैं नहीं करूंगा आज, मैं तब कह रहा था मैन डज नॉट हैव द कैपेसिटी। बिल्कुल। Okay, now you have made him the coach,
made him the brand ambassador for Islamabad United, plus he is the batting coach. बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सब बना दिया तुमने। अच्छा जी, अब तुमने इनके साथ जाना है 2 साल, 2 साल तुमने इसको रखना है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की मिक निकाल जाए। 2 साल पूरे होंगे, 2 साल पूरे होते भी नहीं लग रहे, नहीं फॉरेन जी, कोचेस की बात शुरू हो गई है। छोड़, क्या हो गया, फारिग कर दिया मुझ पर। हाँ जी, मैंने आपको प्रोग्राम में नहीं कहा था निकाले पीटीवी प्रोग्राम, बिल्कुल आपने यही कहा था। 2-3 हफ्ते पहले कहा था, बात डन होगी, राशिद भाई के सामने कहा था यार। नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भी वो हेड कोच के प्राइजेस जान देंगे। ओहो, हेड कोच प्राइजेस, बस ठीक है ना, आखिरी महीने की तनख्वाह लो ना। अच्छा, समझा, एवरेज डिसीजन किया वसीम खान ने, मुझे बहुत बुरा लगा। सही। मैं कहा यार ये काम तो करने नहीं आया था यार, यू डिडंट कम हियर टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, बिल्कुल you came here to make a difference. You're not going to make a popular decision, you're going to make a tough decisions. एग्जैक्टली, उसमें जॉब जाए, जान जाए, फैमिली जाए, ठीक फैसले करें, फैमिली जाए, कार फैसले। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदा मॉरल्स वाला नहीं लाओ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब ऑनेस्टली, लोग बेचारे पता नहीं क्या सोचते हैं, जॉब नहीं मिली इसको। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन, यू नो दैट इन माय लाइफ, यू नो दिस राइट। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। लेकिन शहजाद इन एवरेज बंदों से एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस डिजर्व करना बेवकूफ़ी थी। बिल्कुल। अब आकिब जावेद साहब बोल रहे हैं, ठीक है, वो अभी एक फाइनल खेले हैं 7 सीजन में, ठीक है जी, वो भी उबल पड़े, बातें उन्होंने ठीक की है, ठीक है, उनकी अपनी टेक है, बिल्कुल। लेकिन इस सेक्स से भी आवाज आ रही है, उस कोने से भी आवाज आ रही है, उस कोने से भी आवाज आ रही है। ये आवाज तब क्यों नहीं जब बनाया जा रहा था? बिल्कुल, बल्कि तब कौन लोग पुश कर रहे थे कि यार मिसबा को बना लें? तब हमने कहा था ना कि ना करो, ये गलती ना करो, और जब आपने की है तो अब इसको भुगतो। भुगत रहे, है ना जी, मैं याद नहीं, मैं कहता था ऐसे ही, मैं कहा भुगतो, अब बनाया ना, ऐसे ही है। अब ग्रांड फ्लावर अगर आता है तो इल बी अ ग्रेट डिसीजन बाय नदीम खान, जिसने कन्विंस किया है क्या आ जाए, वसीम खान, एहसान मानी साहब, बस चलती फिरती, बस एक साइंस ही समझें, छोड़ें उनको जी, समझें कि अगर वो आ गया, वो बंदा आएगा अपनी टीम के साथ। ठीक मैं है। अब ये खबर और ब्रेक कर देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। वो आएगा अपने बॉलिंग कोचेस के साथ, सबको लेके आएंगे, वो आएगा अपनी टीम के साथ, सही। उसने इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। मेनी पीपल गोना गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, किचन है भाई वापस, Thank और नहीं, you और very ये much. होना भी चाहिए अगर हम चाहते हैं तो। उसने बड़ी स्ट्रिक्ट शर्तें रखी हैं कि जी 19-20 मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। जिस तरह मैंने इंग्लैंड के साथ काम किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो मैं नहीं इस तरह पाकिस्तानी के साथ काम करना है तो मुझे भी बता दो। ठीक है, वो है बंदा डाडा, ओके, और इट्स अ गुड डिसीजन बाय द पीसीबी। पीसीबी को घुटने टेकने पड़ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 years इन फ्रंट ऑफ समबडी, द वन हु इज गोना बिल्ड पाकिस्तान टीम, ठीक है, अनटिल अनलेस ये बोर्ड ही सैक ना हो जाए, ओके, और वो भी ना भाई साहब सैक हो जाए। नहीं, ग्रांड फ्लावर इज एंडी फ्लावर, सॉरी, हाँ जी, एंडी फ्लावर, एंडी फ्लावर, सॉरी, ग्रांड फ्लावर बाबा के जरा, एंडी फ्लावर इट बी probably the best possible choice right now as you speak. Again, Wasim, देखो, it'll be a tough decision for him. Okay. It'll be easy decision for him if he works hand in hand together with Andy Flower. ओके, Andy Flower के नाम चल रहा है ना? हाँ जी, एंडी फ्लावर, जिम्बाब्वे, It'll be easier for him to convey the message कि ये क्रक्स है but फर्स्ट क्लास का, ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट यंग फास्ट बॉलर्स, ठीक है, ये 4 बड़े बैट्समैन हैं, ये 4 बड़े ऑलराउंडर हैं, ये 4 बड़े अंडर 19 के हैं, ये अंडर 16 के पीछे से ये आ रही हैं, आइडेंटिफाई करके दे दे, और एंडी फ्लावर आपको उन पे भी काम करे विद इन द अकेडमीज। एग्जैक्टली, एक तो वो बंदे का पुत्र बनाएगा अकेडमी में सीधा सीधा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्या आ जाओ ना जरा, इंसान के बच्चे में अकेडमी में उसने नहीं देखनी, उसने कहना पहले मुझे सिस्टम सेट करके दो नीचे, उसने कोचिंग नहीं करनी, मिकी आर्थर वाली के टूर किया और घर चले गए, जैसे विकी भाई आए तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, कि मैं तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल, तो मुझे डॉलर्स में तनख्वाह चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, अभी टर्म्स बनवाई उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, गुड फॉर हिम, बट एवरेज पीपल कैन नॉट मेक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन, दैट इज गिवन इन दिस लाइफ। जबरदस्त। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ, लेकिन खवातीनों जरा ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को भी एक सोच के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ, और वापस आएंगे तो शुएब भाई से इसी बारे में बात करेंगे। हालांकि शुएब भाई या राशिद भाई की हम बात करते हैं तो इन दोनों ने हमेशा कहा है कि यार हम पीसीबी को ठीक करने में या जहां पे भी कहीं ना कहीं करेक्शन जरूरत है या हमारी जरूरत है, हम आएंगे, कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि इन लोगों से शायद फायदा ले सकती है पीसीबी ना। अब जो सोच मैं आप लोगों के साथ छोड़ के जा रहा हूं एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे, वो ये है
कि क्या फॉरेन कोच को लाने से हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे या कोई मिसबाह से बेहतर कोच पाकिस्तान के अंदर नहीं है। गेम ऑन है, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर।